कौन है 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा? कैसे मिली प्रत्यर्पण को मंजूरी और आगे क्या होगा, इसके साथ आइए जानते हैं इस वीडियो में। तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है जिसका जन्म 12 फरवरी 1961 को चीचावतनी पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। वे सेना में डॉक्टर था और बाद में पत्नी के साथ शिकागो जाकर इमिग्रेशन सर्विस शुरू की। वहीं उसने कनाडा की नागरिकता भी ली। राणा 26/11 हमले के साजिशकर्ता डेविड हेडली का करीबी दोस्त है जो लश्कर तैयबा और ISI से जुड़ा था। हेडली का मददगार बताया जाता है तहव्वुर राणा को। तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने डेविड हेडली को मुंबई में आतंकी हमलों के लिए टारगेट्स की रेकी में मदद की। अपनी इमिग्रेशन फर्म के ज़रिए हेडली को भारत में बिजनेस वीज़ा दिलवाया जिससे वे ताज होटल, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसे स्थानों की रेकी कर सका। राणा को इन गतिविधियों की जानकारी थी। उसने और हेडली ने भारत के कई शहरों की यात्रा की और आतंकी हमलों की साजिश को अंजाम दिया। आतंकी हमलों का आरोपी भारत ने 26/11 हमलों में संलिप्तता के आधार पर तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की मांग की थी। 2011 में NIA ने राणा, हेडली समेत 9 लोगों पर आतंकवाद, हत्या और साजिश के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। भारत ने 1997 की प्रत्यर्पण संधि के तहत अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। पहले हुआ बरी अमेरिका एजेंसी FBI ने तहव्वुर राणा को अक्टूबर 2009 में शिकागो से गिरफ्तार किया था। 2011 में उसे लश्कर को समर्थन और डेनमार्क हमले की साजिश में दोषी लेकिन मुंबई हमलों से बरी किया गया था। उसे 14 साल की सज़ा हुई जो कोविड-19 के चलते 2020 में पूरी हुई। इसके बाद भारत ने प्रत्यर्पण के लिए नया अनुरोध किया और जून 2020 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कैलिफोर्निया की मजिस्ट्रेट जज जैकलीन चुलजियन ने 16 मई 2023 को 48 पन्नों के आदेश में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। कोर्ट ने माना कि भारत ने संभावित कारण स्थापित करने वाले पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। राणा की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में की गई अंतिम अपील 21 जनवरी 2025 को खारिज कर दी गई। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 13 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की घोषणा की। ट्रंप ने कहा, हम एक बहुत ख़तरनाक व्यक्ति को भारत को सौंप रहे हैं जो मुंबई हमले का आरोपी है। ये निर्णय 11 फरवरी को अमेरिकी विदेश विभाग ने अधिकृत किया। खारिज होती रहीं राणा की याचिकाएं। ट्रंप ने की घोषणा के बाद तहव्वुर राणा ने मार्च 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन स्टे याचिका दायर की, दावा करते हुए भारत में उसकी जान को खतरा है। 6 मार्च को जस्टिस एलेना कागन ने याचिका खारिज कर दी। राणा ने फिर चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के सामने नई याचिका दी जिसे अप्रैल 2025 तक खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्पण के बाद अब आगे क्या होगा? भारत आने के बाद तहव्वुर राणा पर आगे की कार्रवाई भारतीय कानून के तहत होगी। राणा के खिलाफ NIA कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है। उसे अपने बचाव के लिए वकील नियुक्त करने का अधिकार मिलेगा और वे अदालत में अपनी बात रखने का अवसर पाएगा।